ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बने, क्योंकि आत्माओं के घर ये शरीर नहीं जाता। और जब तक हम इस शरीर के भान से डिटैच नहीं होंगे, जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे, तब तक पावन नहीं बनेंगे। और पावन नहीं बने तो घर कैसे चलेंगे? फिर सजाए खाकर जाना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि यह समय को सदैव स्मृति में रखो। अब समय है घर वापस जाने का, इसलिए जहाँ जाना होता है उसी प्रमाण तैयारी करनी पड़ती है। जब हम आत्माओं के घर जाते हैं, अर्थात मेरे अपने घर, तो वहाँ सोल कॉन्शियस होकर जाना है। तो अभी हमें निरंतर यह प्रैक्टिस करनी है। सारा दिन कर्म करते यह अभ्यास हो कि मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से कार्य कराने वाली, इस शरीर से न्यारी हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, इन कर्म इंद्रियों की राजा हूँ। एक परमात्मा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएंगी। कहते हैं अंतिम समय हम जिसे भी याद करते हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो हम भी तो उन्हीं के पास चलेंगे। तो हमें परमात्मा की याद का इतना गहरा अभ्यास हो जो हर परिस्थिति में, हर बात में हमें वो याद आए। जब अंतिम समय भी आ जाए तभी भी परमात्मा की स्मृति रहे। और अंतिम समय किसी का फिक्स नहीं है, वह कभी भी आता है और कहीं भी आता है। उसके लिए हमें निरंतर परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना होगा। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? तो परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा कहते, बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नुंदा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग में। कई बार हमें सबसे ज़्यादा व्यर्थ संकल्प उसी बात के लिए चलते हैं कि मैंने जो सोचा था वह हुआ नहीं, मैंने जो चाहा था वह मिला नहीं, मैंने जो सामने वाली आत्मा के लिए एक्सपेक्ट किया था कि वो इस प्रकार से व्यवहार करेंगे, परंतु वह करते नहीं। इन सभी परिस्थितियों में हमारा मन बहुत ही व्यर्थ चिंतन करता है। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर उसकी युक्ति बताई कि यह ड्रामा अविनाशी बना बनाया है। हर एक आत्मा का पार्ट इसमें फिक्स है। हर आत्मा अपने पार्ट अनुसार कर्म करती है। उसमें कुछ भी नया नहीं, क्योंकि यह नाटक, यह ड्रामा हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। हमने उस आत्मा का पार्ट हर 5000 वर्ष देखा है और 5000 वर्ष के बाद वही पार्ट देखेंगे। वह सीन, वह परिस्थितियाँ, सब कुछ ऐसा का ऐसा होगा हर 5000 वर्ष के बाद। तो उसमें नया क्या है और चिंता किस बात की? यह तो सब कुछ बना हुआ है। चिंता उसकी की जाती है जो नहीं बना है। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। अगर भगवान ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है तो आत्मा की क्या शक्ति कि वह इस ड्रामा के बंधन से छूट जाए। इसलिए हर आत्मा अपने पार्ट अनुसार चाहकर या न चाहकर भी
वही पार्ट बजाएंगे जो उसको बजाना है। यह वंडरफुल राज सुनाकर परमात्मा ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है, तो हम अपना श्रेष्ठ पार्ट जो बजाते हैं उसका इतना गायन क्यों करें। हम चाहे कुछ भी करें, बहुत अच्छी बात चाहे हम करते हो, परंतु हम अपनी बड़ाई कभी न करें। इस ड्रामा में सूर्य प्रतिदिन चमकता है, नदियाँ निरंतर बहती हैं, कभी वह अपना गायन तो नहीं करते कि हम रोज अपनी ब्यूटी बजा रहे हैं। उसी प्रकार हम आत्माएं अपना पार्ट बजा रहे हैं, उसमें बड़ाई किस बात की। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर परमात्मा की याद में रहा उच्च पद पाना है। यह तो खेल है जिसमें हारना और जीतना दोनों होता है। हार जाते हैं तो हम मैदान छोड़कर भाग तो नहीं जाए, फिर से उमंग उत्साह धारण करते हुए फिर से इस खेल को जीतने का प्रयास करें। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। इसलिए यह दोनों ही अभ्यास है, याद का अभ्यास और सावधानी, यह दोनों अनिवार्य है माया जीत बनने के लिए। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। तो परमात्मा ने समझाया, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म हो नहीं सकता, सदा सुकर्म होगा। तो हमें हर कर्म करने से पूर्व परमात्मा ने जो तीनों कालों का ज्ञान दिया है वह स्मृति में रखते हुए कर्म करना है, न कि सबकॉन्शियस में जो भी संस्कार भरे हैं उस अनुसार कर्म करें, क्योंकि 63 जन्मों से विकारों के संस्कार आत्मा में घर कर चुके हैं। अगर हम जागृत नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, विकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करेंगे, तो वह संस्कार अवश्य माया का कर्म कराएगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है, अर्थात निश्चिंत भी है और पवित्रता की लाइट भी है। आत्मा जब संतुष्ट होती है तो वह प्रकाशित होती है। जब बहुत संकल्प चलते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो आत्मा का प्रकाश डीम हो जाता है, क्योंकि मन उन्हीं इच्छाओं में उलझ जाता है। जब मन शांत है, संतुष्ट है, तो वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है और वही हमें डबल लाइट अनुभव कराता है, क्योंकि चिंताएं वह मन में आती है। दुख दर्द की फीलिंग मन अनुभव करता है, तो हमें मन से सदा संतुष्ट रहने का प्रयास करना है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने स्मृति दिलाई कि अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो
तो अंतमति सो गति हो जाएगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है। तो परमात्मा ने समझाया कि बाबा कहते बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नोंदा हुआ है, कुछ भी होता है नथिंग में। बाप कहते हैं बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहा ऊंच पद पाना है। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। अपनी संभाल करते रहना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बने, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भाव। और पांचवी पॉइंट में समझाया, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। तो आओ चलते हैं अनुभव करने। ओम शांति। मैं आत्मा सदा परमात्मा की याद में स्वयं को आत्मा निश्चय कर पावन बनती जाती है। मैं आत्मा साक्षी हूँ, अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखती हूँ। इस वर्ल्ड ड्रामा में हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है। इस विश्व नाटक में कुछ भी नया नहीं। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब हो रहा है, और 5000 वर्ष के बाद पुनः यही होगा। मुझ आत्मा सदैव परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा की याद आत्मा को सतो प्रधान बनाती है, 16 कला संपूर्ण बनाती है, सर्व गुणों से संपन्न बनाती है। परमात्मा की याद से जो शक्ति प्राप्त होती है उससे मैं आत्मा माया जीत बन जाती है। परमात्मा ज्ञान मेरे हर कर्म को श्रेष्ठ बनाता है। परमात्मा से जो प्राप्तियां होती हैं, जो प्यार मिलता है, उससे मेरा मन सदा संतुष्ट शांत रहता है। संपर्क में आने वाली हर आत्मा
शांति एवं संतोष का अनुभव करती है। ओम शांति शांति।